ग्वालियर में एक फर्जी क्राइम ब्रांच का अफसर असली क्राइम ब्रांच के हत्थे चढ़ गया। दरअसल फर्जी अफसर एक लेनदेन के मामले में एक व्यापारी को धमकाते हुए ठगने की कोशिश कर रहा था, लेकिन व्यापारी ने सूझबूझ दिखाते हुए फर्जी क्राइम ब्रांच के अधिकारी के बताए पते की जगह उल्टा ही क्राइम ब्रांच दफ्तर पहुंच गया, जहां जाकर उसे पता चला कि धमकाने वाला अफसर कोई फर्जी क्राइम ब्रांच अधिकारी है। इसके बाद पूरे मामले का खुलासा हो गया और फिर असली क्राइम ब्रांच के अधिकारियों ने नकली क्राइम ब्रांच के अधिकारी को दबोचने के लिए जाल बिछाना शुरू कर दिया। क्राइम ब्रांच की गिरफ्त में आया आरोपी झांसी का रहने वाला है, जो ग्वालियर में 10 साल से ट्रैवल एजेंसी में ड्राइवर है। क्राइम ब्रांच आरोपी से पूछताछ में जुट गई है। आप भी सुनिए कि किस तरह से फर्जी क्राइम ब्रांच का अधिकारी लोगों को झांसे में लेने का काम करता था। नाम है आपका? राजकुमार शर्मा। जी राजकुमार जी, बताइए किसने आपको फ़ोन किया, क्या बनकर क्या कहकर फ़ोन किया, बताइए। आशीष गुजर नाम बोला उसने। मेरे से बोला कि आपको पैसे का लेन देन है, आपको किसी को पैसे देना है। आपकी शिकायत आई है। मैं कहाँ से शिकायत आई? वो क्राइम ब्रांच। मैं क्राइम ब्रांच के बोले साहब के पास शिकायत आई है। साहब ने बोला है कि इसको आप डील करिए, मुझे देखना है, आप आके मेरे से मिलिए। मैंने कहाँ पर? तो बोले आ जाइए मेरे से मिलिए। मैंने कहा मैं क्राइम ब्रांच आ जाऊँगा। ये बात है शनिवार की। तो मैं ठीक है, मैं सोमवार को आता हूँ। क्यों? मैंने कल इतवार है, छुट्टी रहेगी। तो आज मैं ऑफिस आया, ठाटीपुर वाले का बताया था कि ठाटीपुर पे आइए। ठाटीपुर साहब ने इसका जब मैंने नंबर दिया कि सर आपने मेरे को बुलाया है, बोले हमने तो नहीं बुलाया, क्या है? उन्होंने फ़ोन लगाया तो पता चला ये फर्जी है। क्या फर्जी क्या बनकर बता रहा था? इन्होंने बोला कि मैं क्राइम ब्रांच से बोल रहा हूँ और मैं काम आपका केस देख रहा हूँ। सर ने बोला कि आपका ऑफिस से। ठीक है, आपने शिकायत कर दी? शिकायत कर दी मैंने, उसी समय लिखित में आवेदन दिया था। अभी उसको उठा लाए हैं और यहाँ पे आ चुका है। कहाँ रहता है ये, क्या करता है? ये मुझे जानकारी नहीं है। ठीक है। ये कल भी और आज सुबह हमारे पास एक शिकायतकर्ता आया था। उसका कहना है कि कोई एक व्यक्ति क्राइम ब्रांच का कर्मचारी बन के उसको फ़ोन कर रहा है, धमका रहा है और उसको इस तरीके से धमकी दी जा रही है कि किसी एक्स आदमी के पैसे लौटा दो, नहीं तो तुम्हारे खिलाफ़ क्राइम ब्रांच कार्रवाई करेगी, तुम्हारे खिलाफ़ FIR दर्ज होगी। उसके बात करने के लहजे से संभवतः जो शिकायतकर्ता है उसको शक हुआ होगा और अभी जो शिकायतकर्ता को पूरी तरह से सुना गया, तो जो पूरा प्रकरण जिस चीज़ को लेकर धमकी दी जा रही थी उसमें वो बड़ा कॉन्फिडेंट था कि जब मेरी गलती ही नहीं है तो मतलब उसको पुलिस की कार्रवाई का डर नहीं था और उसको लग रहा था कि जब पुलिस मुझे बुलाएगी तो मैं अपना पक्ष रखूँगा। शायद इसी कॉन्फिडेंस के साथ में वो हमारे पास आया, हमने उसको सुना। जिस नंबर से धमकी आ रही थी उसको हमने लोकेट किया, वो ग्वालियर में चलना हुआ पाया गया। तत्काल उसको टीम लगाई, टीम उसको अभी हिरासत में लेके आए हैं लड़के को। ये लड़का झांसी का रहने वाला है और पिछले 10 साल से यहाँ एक प्राइवेट टूर एंड ट्रेवल्स कंपनी के लिए ड्राइवर का काम कर रहा है और इसने अपने जो व्हाट्सएप DP है और जो ट्रू कॉलर का जो इसका एक फ़ोटो आ रहा है उसमें भी इसने एक SAF की यूनिफॉर्म पहनी हुई है और उसी को मतलब शायद उसी अपने आप को पुलिस वाला बता के ही एक इस आदमी को धमका रहा था। अभी इसमें FIR दर्ज हो रही है, इसको हिरासत में ले लिया है और इसके जो बाकी के जो वेयर अबाउट्स हैं वो भी मालूम किए जा रहे हैं कि इससे पहले कहीं कितने लोगों के साथ में कहीं और तो बदमाशी नहीं की है इसने, क्योंकि पिछले 6-7 महीने से ये बता रहा है कि ये यूनिफॉर्म पहन के इसने फ़ोटो लगा रखा है और जो DP है वो लगा रखी है। अब वो एक जांच का विषय है या फिर कोई फरियादी हमारे सामने और आता है तो और चीज़ें मालूम चलेंगी। किसी और को तो इसने इस तरीके से तंग नहीं किया। सर पोस्टिंग वगैरह को लेके भी कोई डिटेल्स बताया था कि यहाँ पोस्टेड हूँ, वहाँ पोस्टेड हूँ, ऐसा कुछ? हाँ, ये इसका क्राइम ब्रांच में ही होना बता रहा है। इसका कहना था कि क्राइम ब्रांच के ऑफिस में आ जाना या फिर ठाटीपुर में आ जाना, इस तरीके से ये कुछ बकवास कर रहा था। और लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात आप लोगों के माध्यम से मैं जो कहना चाहूँगा आम पब्लिक के लिए भी, कि इस तरीके की चीज़ें पहले भी आई हैं और ये आखिरी भी संभव तो नहीं हो सकती, क्योंकि इस तरह के मिसक्रिएंट्स रहते हैं। अगर कोई आदमी आपको पुलिस डिपार्टमेंट का होके अगर आपको फ़ोन कॉल पे बता रहा है, धमकी दे रहा है, बुला रहा है, आप संबंधित थाने पे जाइए, आप संबंधित अधिकारी के पास जाइए और उसको वेरिफ़िकेशन कीजिए, वेरीफ़ाई कीजिए, उसके बाद ही उसमें आगे के आप स्टेप लीजिए, क्योंकि इस तरीके के नोटोरियस लोग भरे पड़े हैं। हालाँकि अभी इसके खिलाफ़ हम अच्छी से अच्छी और कठोर से कठोर कार्रवाई करके माननीय न्यायालय के सामने पेश करेंगे।